नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेवल 2 साइंस मैथ की अंतिम कट ऑफ के बारे में। और साथ ही हम ये बात करेंगे कि ये जो साइंस मैथ की कट ऑफ है, इस आधार पर फिर इंग्लिश की कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्योंकि इसका अंदाज़ा इसलिए लगा पाएंगे हम कि साइंस मैथ के फॉर्म और कंपटीशन और इंग्लिश के फॉर्म्स और कंपटीशन को देखते हुए। तो इस पूरे वीडियो में हम सबसे पहले मैं साइंस मैथ की अंतिम कट ऑफ बताऊंगा, फिर अंत में हम ये बात करेंगे कि इंग्लिश की कट ऑफ इससे भी कम रहेगी और क्यों रहेगी, और डेफिनेटली कम ही रहने वाली है। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और मेरे उन दोस्तों को अब मैं हार्दिक बधाई देना चाहूँगा जिनका चयन कल साइंस मैथ की सूची में आया है, दोगुना सूची में। और भगवान से यही दुआ करता हूँ कि आपका अंतिम सूची में भी चयन हो जाए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। नॉन टीएसपी की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जनरल की मेल फीमेल की 190.50 गई थी, जिसका अंतिम चयन 196 नंबर से लगा के 200 के बीच में हो जाएगा। विडो की बात करें, हम जनरल कैटेगरी की बात करें, विडो की अगर हम बात करें तो 48 गई थी, जिसका अंतिम चयन 52 से 54 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। डाइवर्स की कट ऑफ 156.70 गई थी, जिसका अंतिम चयन 160 से लगा के 162 है, तो आपका हो जाएगा। डाइवर्स में ज़्यादा नहीं बढ़ती क्योंकि इनकी संख्या वैसे भी कम रहती है ना। एक सर्विसमैन की कट ऑफ 23 गई है, मात्र 23.72, तो अंतिम चयन 25 से 27 के बीच में अगर आपके नंबर है तो आप अपने आप को बहुत सेफ समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, जिसकी जनरल मेल की कट ऑफ गई है, मेल और फीमेल सेम ही गई है दोस्तों, 176.85, जिसका अंतिम चयन आपका अगर 182 से लगा के 184 नंबर है तो आपका हो जाएगा, अंतिम चयन हो ही जाएगा। और वीडियो की अगर हम बात करें मात्र 8.47 गई है, तो 10 से 11 नंबर अगर आपके हैं तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। डाइवर्स की 104 गई है, 104.17, तो 109 से 111 के बीच में आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अंतिम चयन हो जाएगा। दोस्तों, नॉन टीएसपी एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो मेल की गई थी 159.93, जिसका अंतिम चयन 165 से लगा के 167 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो आराम से हो जाएगा। फीमेल की अगर बात करें 155.98 गई है, जिसका 160 से 163 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो मेल फीमेल सेम गई है 147.58, जिसका अंतिम चयन 153 से 155 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं, मेल हो या फीमेल, अंतिम चयन आसानी से हो जाएगा। विडो की अगर हम बात करें तो मात्र विडो और डाइवर्स एसटी में सेम गई है, नॉन टीएसपी में 12.59, तो 15 से 16 नंबर अगर आपके हैं तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ समझ सकते हैं। इनमें संख्या ज़्यादा नहीं होती, इसलिए कट ऑफ कम ही बढ़ेगी। ओबीसी की अगर हम बात करें 183.86, मेल फीमेल दोनों की सेम गई है, 2 गुना, तो अंतिम चयन आपका 189 से 193 के बीच में हो जाएगा। अगर इतने मार्क आपके हैं तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। अब विडो की अगर हम बात करें 14.26 गई है, तो ओबीसी कैटेगरी नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूँ मैं, 16 से 18 के बीच में आपका अंतिम चयन आसानी से हो जाएगा। और डाइवर्स की अगर हम बात करें 116.69 गई है दोस्तों, जिसका अंतिम चयन 120 से 122 मार्क्स आपके अगर हैं तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एमबीसी कैटेगरी, जिसका मेल के 168.71 गई थी, जिसका अंतिम चयन 174 से 176 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आसानी से हो जाएगा। और फीमेल की गई है 157.74, तो आप इसका अंतिम चयन आपका हो जाएगा 162 से लगाकर 164 के बीच में। ठीक है दोस्तों, एमबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 88.67 गई है, जिसका अंतिम चयन एमबीसी कैटेगरी में डाइवर्स की बात कर रहा हूँ, तो अंतिम चयन 90 से 92 के बीच में हो जाएगा। और सहरिया की 37.97 गई है, तो 40 से 42 आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम टीएसपी एरिया की बात कर लेते हैं। टीएसपी एरिया में जल्दी ख़त्म कर लेंगे। टीएसपी एरिया जनरल की कट ऑफ गई है 148.77, तो जिसके मार्क्स 153 से 155 के बीच में है, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। टीएसपी एरिया में ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, मैं जो बता रहा हूँ उसके अंदर आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। विडो की कट ऑफ गई है जनरल की 18.58, जिसका 20 से 22 अंक है, तो वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। और डाइवर्स की 12.59 गई है, तो 14 से 16 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। बहुत कम कट ऑफ है, इतने तो सबके होंगे। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें 127.12 गई है, मेल और फीमेल दोनों,
तो 133 से 35 के बीच में आपका अंतिम चयन आसानी से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और एसटी कैटेगरी की मेल की गई है 100.64, जिनके 104 से 106 मार्क्स हैं, वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। 106 मैक्सिमम कह रहा है ना, इससे ज़्यादा तो जाएगी नहीं। और फीमेल की 98.02 गई, जिसका 102 से 104 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। दोस्तों मैं टीएसपी में इतनी कम क्यों बता रहा हूँ, टीएसपी में वैसे भी कंपटीशन कम होता है और साथ में साइंस मैथ के स्टूडेंट इतने ज़्यादा है नहीं, पेपर के हिसाब से पहले ही इतनी कम कट ऑफ गई है तो अंतिम नहीं जाएगी इससे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के कट ऑफ के बारे में। दोस्तों साइंस मैथ की अगर हम बात करें तो साइंस मैथ के लगभग आपने देखे होंगे फॉर्म भी ज़्यादा हैं और पोस्टें भी कम हैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग, इंग्लिश के मतलब कंपैरिजन में देखा जाए तो फिर जायज़ सी बात है कि अगर टीएसपी में एसटी की 100 की कट ऑफ आ गई है ना, तो आप मान लो कि क्या रहने वाली है, आप अपने आप से अंदाज़ा लगा दो। मैंने एक अंदाज़ा लगाया है, जो नॉन टीएसपी में 15 से 18 नंबर साइंस मैथ की कट ऑफ से कम जाएगी हर कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ। ठीक है, नॉन टीएसपी में 15 से 18 नंबर अपनी अपनी कैटेगरी में कम कर लो, और टीएसपी एरिया की अगर हम बात करें तो हर कैटेगरी में 25 से लगा के 30 मार्क्स कम कर लो। अब आप कहोगे एसटी में 30 मार्क्स 70 मार्क्स वाला भी लग जाएगा, तो बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा हैं और कंपटीशन कम है, स्टूडेंट्स कम है। दोस्तों इसी प्रकार से एजुकेशन से जुड़ी सभी प्रकार की खबरों के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और इसे सब्सक्राइब करिए अगर आप इसमें नए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करना, और आप अगर साइंस मैथ वाले हैं तो अपना मार्क्स शेयर करिए दोस्तों, और जिससे एक दूसरे को ज़्यादा समझ में आएगा। और उम्मीद करता हूँ जो ये वीडियो देख रहा है उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए शुक्रिया।